अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नाम और आज क्लास 7 का यूनिट नंबर 2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं आज, जो कि क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें बताना है, कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट नंबर A पर आए तो वहाँ लिखा हुआ है कि 0 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, 0 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स क्यों कह रहे हैं हम, इससे सही क्यों नहीं कह रहे या करेक्ट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि 0 जो होता है वो न्यूट्रल नंबर होता है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का साइन नहीं होता है। 0 से अगर हम राइट हैंड की तरफ शिफ्ट करेंगे यानी कि 1 2 3 4 की तरफ आएंगे तो वो हमारा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और अगर 0 से हम लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3। लेकिन जो 0 होता है उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई साइन मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, ये फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो है बी में क्या लिखा हुआ है, 4 ग्रेटर देन इक्वल 4 ग्रेटर देन -4404। हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव नंबर भले जितना छोटा हो वो ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर्स के, यानी कि राइट हैंड साइड के ऊपर जो भी नंबर होगा यानी कि 1 2 3 4 वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के नंबर से हमेशा ग्रेटर होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर कौन से नंबर आते हैं? -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो लिखी है कि फ्रूट जो है वो ग्रेटर होता है -4404 से, वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए हमने उसके ऊपर स्मॉल टी बनाया हुआ है या इतना से टी का सिंबल दे दिया ताकि आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है सी, और सी स्टेटमेंट के अंदर हमें एक कंपाउंड फ्रैक्शन दिया हुआ है। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है? 2 3/5 विल बी ऑन द राइट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ 2.5 एंड 3.5। कह रहे हैं 2 3/5 जो है वो आपका मिड पॉइंट हो सकता है, राइट मिड पॉइंट इनमें से हो सकता है 2.5 या 3.5 में से, तो ऐसा नहीं है। अब कंपाउंड फ्रैक्शन को आपने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीखा होगा कि कंपाउंड फ्रैक्शन को हम किस तरह से चेक करते हैं। पहले 5 जो डिनोमिनेटर में है हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, तो 5 2 क्या हो जाएगा 10। फिर इस 10 के अंदर हम ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 3 उसको हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 13/5। जब 13/5 का हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो जब 13/5 को हम यानी कि डिवाइड करके एक डेसिमल पॉइंट में लाने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.6। इस वजह से हमने इस आंसर को फॉल्स कंसीडर करा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। डी स्टेटमेंट पर आते हैं। डी में है सेट ऑफ द होल नंबर इंक्लूड 0। होल नंबर का जो सेट्स होते हैं या होल नंबर में जो भी नंबर्स होते हैं उसके अंदर 0 मौजूद होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए हमने इसके ऊपर ट्रू का साइन लगा दिया, या इसको ये बिल्कुल एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है जिसकी वजह से हमने इसको ट्रू कर दिया। आपको फिर से याद दिला दूं, वैसे तो आपका ये प्रीवियस क्लासेस में आपने इसको सीखा हुआ होगा कि होल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और कंटिन्यू रहते हैं, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि होल नंबर्स में 0 इंक्लूड होता है। जी बिल्कुल होता है, तो इसलिए हमने इसको ट्रू कर दिया। ई स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो उसमें है सेट ऑफ इंटीजर, अच्छा ये मेरे पास कैमरे का, अच्छा इज अ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ होल नंबर। कह रहे हैं इंटीजर्स नंबर का जो सबसेट आपके पास सेट होता है उसके अंदर होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, ऐसा नहीं है। इंटीजर्स नंबर के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन हमारे पास नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव साइन होते हैं, और इंटीजर्स के अंदर अगर हम आ जाएं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 के ऊपर कोई साइन नहीं होता तो वो इंटीजर्स के सेट का हिस्सा नहीं होता। एफ स्टेटमेंट के ऊपर अगर हम आए तो एफ स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है रैशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म डिसजॉइंट सेट, कि आपके जो रैशनल नंबर होते हैं और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो डिसजॉइंट सेट बनाते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल फॉल्स है। फिर इसके बाद आ रहा है हमारे पास जी में हम देखें तो उसमें कहा है 0 इज अ मल्टीप्ले
ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हम अपने रैशनल नंबर में पढ़ते हैं कि जो डिनोमिनेटर होगा, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो अपॉन में आ रहे होते हैं। अपॉन में जैसे कि 2/3, 7/5। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि आपका जो अपॉन वाली वैल्यू होगी यानी कि डिनोमिनेटर होगा रैशनल नंबर का, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आइडेंटिटी हमारा रैशनल नंबर रहेगा या नहीं, तो वो फॉल्स है। फिर एच के अंदर हम आ रहे हैं एच स्टेटमेंट पर। एच स्टेटमेंट में लिखा हुआ है रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि रैशनल नंबर जो भी होते हैं उसमें हम एडिशन भी करवा सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में याद रहे कि हम जीरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हेन ओके फिर उसके बाद आई स्टेटमेंट आ रही है। आई स्टेटमेंट में कह रहे हैं हमारे पास व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो रैशनल नंबर द रिजल्ट इज इरेशनल नंबर। जी बिल्कुल ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि जब रैशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे नॉन जीरो रैशनल नंबर से, यानी कि वो रैशनल नंबर जो जीरो नहीं होगा, तो उसका रिजल्ट जो होगा वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नॉर्मल 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। जो हम अपॉन वाली वैल्यू को क्या कर रहे हैं? डिवाइड करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका आंसर भी डिवाइड यानी कि फ्रैक्शन में ही आएगा हमारे पास। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गई। लास्ट स्टेटमेंट जो है वो है जे। उसके अंदर कह रहे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ 7/4 इज 4/7। रेसिप्रोकल एक तरह से अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो हम कहते हैं कि जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का अपोजिट फ्रैक्शन क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7/4, 7/4 का अपोजिट क्या होगा? 4/7। तो 7/4 का रेसिप्रोकल। ये सवाल हमारा यहीं पर ही कंप्लीट हुआ। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।